स्टार्ट कर सकते हैं मैम। नमस्ते। तो आज का टॉपिक जैसे जेम्स फ्रॉम द टर्किश पोएट है, उसमें से तीसरा पॉइंट है। कल 2 हमने किए, पॉइजन एंड फियर। आज है एनवी। एनवी मतलब क्या, कोई बताए? पहले इंटरेक्शन जरूरी है, तभी आपको समझ में आने लगेगा। एनवी का मतलब क्या है? ENVY। तो नहीं मैडम, दुश्मनी तो नहीं? वो आप बोलोगे, आप बोलोगे। दुश्मनी, ठीक है, ईर्ष्या। ओके। और कोई? आपदी अंदरली बुराई, ओके आपदी अंदरली। ओके, ठीक है। और कोई? ठीक है, जो भी है कुछ हद तक तो ठीक है, बट पर ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा सब स्पिरिचुअलिटी लेवल पे ही पूछूंगी कि इसका क्या है, मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे इसका आंसर क्या है। तो स्पिरिचुअल लेवल पे इसका आंसर है एनवी, मतलब एनिमी। एनिमी अंदर, अंदर जो अपने एनिमी की, दुश्मन की भावना, बाई नॉट एक्सेप्टिंग गुड इन अदर्स। किसी में कोई अच्छाई है बट हम उसको मान नहीं रहे हैं, तो एक्चुअल स्पिरिचुअल लेवल पे एनवी का मतलब वही है। शॉर्ट में यही है। और जब उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसी लेवल को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो एक इंस्पिरेशन के लेवल पे हो जाता है। इंस्पिरेशन होती है अपने अंदर ही समझ की, और दूसरों को भी इंस्पायर करने लगते हैं। तो जब एनवी का मतलब खाली स्पिरिचुअल, फिजिकल पे एनिमी बोल देते हैं, बट स्पिरिचुअल वे पे उसका असली मतलब यही है। तो हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है, तो उसको, उसकी अच्छाई को, सामने वाले की अच्छाई को, जो अपना एनिमी है उसकी अच्छाई को अपने अंदर एक्सेप्ट करना है। क्यों करना है? समझ के साथ ही करना है, ना कि ऐसे ही बिना समझ करना है। समझ के साथ ही वो करना है। वो समझ हमें कैसे आएगी? हमें वो समझ भी ध्यान के माध्यम से ही आएगी। वो समझ भी हमें ध्यान के माध्यम से आएगी, क्योंकि जब अपने एक्सेप्ट नहीं करते उसको, तो अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं उन सोच विचारों से। वैसी सोच विचार, भावनाएं या भय या जो भी हो, और दोषी ठहराते हैं दूसरों को कि वो एनिमी है, एनवी है मतलब। तो गलती तो, माना बुराई तो अपने अंदर है। एनिमी की भावना अपने अंदर है कि अपने सही को भी गलत बोल रहे हैं। वो समझ नहीं है। तो ये समझ हमें तभी आएगी जब अपने ध्यान करेंगे, और ध्यान के माध्यम से अपने में परिवर्तन पहले हम अपने अंदर देखेंगे। ये भी हमें अपने लिए अपने अंदर ही झांकना है। समझने के लिए बाय माइंड वाइज कनेक्ट होके, आत्मा से कनेक्ट होके हमें अंदर ही अपने झांकना है। जब अंदर ही अंदर झांकते 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 समझ में आने लगेगा, तो ही अपने आत्मा से बातें करने लगेंगे, और राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंशिएट समझ आएगी। तो जब डिफरेंशिएट का समझ आएगा, तो सामने वाले को अपने एनिमी की भावना, एनवी की भावना से नहीं देखेंगे, और वो जैसा भी, जो भी बंदा है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। और जब वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, समझ के साथ कि उसमें भी मेरी ऊर्जा है, मेरे उसकी ऊर्जा भी मेरे में है, तो मैं उसको अलग और गलत कैसे समझ रहा हूँ। मतलब अपने अंदर ही खोट है, पर समझ रहे कि खोट दूसरों में है। तो ये समझ आने लगेगा कि पहले अंदर झांको, अपने अंदर। हम और आप एक ही है, ना कि अलग अलग, ना कि अलग अलग। किसी भी हाल में हमें ये विचार
सोच नहीं रखनी है कि तू और कौन है। हाँ ठीक है, फिजिकल बॉडी अलग है, बट ऊर्जा के माध्यम से फ्रीक्वेंसी आगे पीछे है थोड़ी, समझ। जब वो एक ही लेवल पे सब ग्रो होते जाते, तो फिर एक साथ ही तो जाके यूनिवर्स पे सेटल होते हैं। अगर आगे पीछे भी होते हैं तो वो बाकी काम यूनिवर्स कर देता है, उठाता है, गाइड करता है, ऊपर नॉलेज वाइज गाइडेंस देता है, सब करता है। तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों हमें उन सामने वाले के दिमाग में, अपने ब्रेन में ये सोचना है कि उस उनकी बातों को हमने एक्सेप्ट नहीं करना है, उनकी अच्छाइयों को अपने एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अपने अंदर बुराई है। अपनी बुराई तो नहीं देखते, पर दूसरे के बुराई में एकदम पॉइंट करते हैं कि ये सामने वाला बुरा है। जब वो अपने अंदर बंदा खुद पे खुद अंदर झांकेगा, तो उसके अंदर से जो क्लेंसिंग होगी और समझ में आने लगा कि मेरे में ही कचरा है, मेरे थॉट विचार में, लुक्स में, वाणी में, सब में वो सोच है, सामने वाले में नहीं है। ये सोच ही हमें नॉन एक्सेप्ट करती है कि सामने वाले की बातों को मत मानो। जब सोचने लगेंगे अंदर कनेक्ट होके, तो ही हम कनेक्ट होके आगे बढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे और एक्सेप्ट कर पाएंगे। और जब एक्सपेक्ट कर पाएंगे, तभी ही हमारे अंदर वो इंस्पिरेशन हमें भी मिलेगी कि हमने अपनी आत्मा को मोटिवेट किया, हमारी आत्मा भी खुश होगी, ग्रो होगी, खुशी खुशी। और सामने वाले की आत्मा, फिजिकली वो तो सामने वाला बंदा XYZ जो भी है, वो भी एक्सेप्ट करेगा, उसमें भी परिवर्तन आएगा। वो भी सोचेगा कि पहले ये तो बंदा मेरे को एक्सेप्ट नहीं करता था, अभी कैसे एक्सेप्ट करने लगा। तो वो सोचने लगेगा, सोचते सोचते उसको जो परिवर्तन समझ में, उसकी भी स्थिति चेंज होगी परिवर्तन के माध्यम से, क्योंकि एनर्जी फ्लो हो रही है। हम में पहले क्लेंसिंग हुई, समझ के माध्यम से हमने एक्सेप्ट किया, और ये एनर्जी सामने वाले के में, जो जिसको अपने बोलते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनकी अच्छाइयों को, उनमें फ्लो हुई, उनमें भी और परिवर्तन आया। तो वो अपने आप फिर अपने को वो हमारे लिए सोचेंगे कि ये बंदा या बंदी तो पहले तो ऐसे नहीं थी, बट अभी कैसे हो गई। तो वो उनको समझ में आने लगेगा, सोचने लगेंगे। दूसरों पे ताने देना, दूसरों में बुराइयां ढूंढना तो एक मनुष्य को तो अच्छी तरह आता है, बट अपने अंदर झांकना और अपने अंदर जो बुराइयां या डर या जो भी है नहीं देखते। दूसरों की सफाई करने के लिए दौड़ते, दूसरों को ज्ञान देने दौड़ते हैं, पर अपने अंदर ज्ञान कैसे आए, वो एक सेकंड के लिए भी अपने नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि वो ध्यान नहीं करता, तो उसको वो एबिलिटी नहीं है सोचने समझने की। खाली मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करने की बुद्धि उसकी अच्छी तरह चलती है। पहले अंदर, अपने अंदर को आत्मा से जुड़ के अपने बौद्धिक शरीर को सफाई करोगे, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा भी है, विचार भी है, वाणी के माध्यम से भी है। तो हमें पहले अपने अंदर ही झांकना है, तभी हमें एक्सेप्टेंस और समझ के साथ दूसरों को चेंज कर सकते हैं, समझा सकते हैं, और उनमें इंस्पिरेशन, और अपने भी, अपने आत्मा को भी इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये जो भी प्रोसेस चलता है, जो भी, पहले हमें अपने अंदर जब नहीं करेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। उस समझ के लिए अपने आंखें बंद करके अपनी आत्मा से कनेक्ट होना जरूरी है, ना कि मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करना। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड तो देखो बेअंत है, जैसे एंडलेस है। आज एक माया है, कल दूसरी माया है, सब में बुराइयां ढूंढते रहेंगे। विचार के माध्यम से क्रिएट भी कर लेंगे, विच इज नॉट नेसेसरी। जब समझ होगी तो अपने साइलेंस में बैठेंगे, सोचेंगे, सही गलत का निर्णय अपने अंदर झांकेंगे और करेक्शन करेंगे, और तभी ही हमारे अंदर और सामने वाले के अंदर
दोनों में परिवर्तन आएगा, अंडरस्टैंडिंग का, दोनों में परिवर्तन आएगा। इंस्पिरेशन के माध्यम से ग्रोथ होगी और वो इंस्पायर करते करते अपनी आत्मा और खुश होती है, अपने को ज्ञान बहुत देने लगती है। तो इसीलिए बोलते हो ऑलवेज बी थैंकफुल टू योर ओन सेल्फ। वो हमारी ही परछाई है और हम उसको ही नकार देते हैं, वैल्यू नहीं देते। वो भी एक बड़ी गलती करते हैं। जो हमें साथ देता है, समझाता है, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, एस्ट्रल हो, अगर हम उसको वैल्यू नहीं देंगे, इंस्पायर नहीं करेंगे, खुश नहीं रखेंगे, उनकी वाणी से अपने कनेक्ट नहीं होंगे, अच्छी वाणी से मतलब, तो किसको अपने धक्का दे रहे हैं? अपने आप को ही अपने धक्का दे रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। तो ये हर्ट भी हमें नहीं करना है, क्योंकि अपने अंदर ही फिर वो नेगेटिव वाइब्रेशंस, विचार घुस जाते हैं। तो हमें हर हाल में अपने आप को, हर कोना, हर सेल, टिश्यू, नाड़ी, नर्व्स, जो भी है, ऐसे बोन्स, सेल्स, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स, उसमें बहुत सारा है अपने बॉडी में। इसीलिए हमें अपने आप को एक एक कोना साफ करना है अपने फिजिकल बॉडी का। जैसे जैसे अपने करेंगे तो बॉडी में क्लेंसिंग होने लगेगी, अपने में अंदर अपनी पॉजिटिविटी अपने को ही समझ में आएगी कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। तो हम को क्या होगा, सामने वाले को उनकी अच्छाइयों को भी अपने में समझ आएगी, समझने के लिए, एक्सेप्ट करने की खुशी खुशी ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। उसके लिए विचार अच्छे आएंगे। विचार पहले भी अच्छे थे, बट अपने अंदर सोच खराब थी, विचार खराब थे, पर अपने अंदर न झांकते हुए अपने दूसरों को झांकते थे, तो उसका रूप वो एनवी का मतलब एनिमी हो जाता है। नॉन एक्सेप्टिंग गुड इन अदर्स, किसी में भी कुछ अच्छा ही है तो बंदा मानता नहीं। जब अपने अंदर कचरा साफ करता है, पॉजिटिव सोचता है अपने लिए भी, सामने वाले के लिए, तो ऑटोमेटिक फ्लक्चुएशन हो जाता है। वी आर मिरर्स ऑफ ईच अदर, वी आर मिरर्स ऑफ ईच अदर, बट अलग अलग लेवल पे, अलग अलग एनर्जी के लेवल पे, अलग अलग लुक्स पे, अलग अलग विचारों पे। पर हमें अपने ही अंदर नहीं झांकने के माध्यम से, क्यों? क्योंकि इतना सा अपने अंदर पड़ा है लो एनर्जी, उसको नेगेटिव एनर्जी दूसरा वर्ड बोलते हैं, पर जितना हो सके नेगेटिव एनर्जी का वर्ड कम यूज करना चाहिए। लो एनर्जी विथ वाइब्रेशंस, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन। और ये स्टोर किसने किए? हमने ही किए। और हम ऐसे बंदे हैं जो अपने स्टोर करके अपने को ही नहीं मालूम कि मैंने किए। तो ये कितनी नासमझ है। तो वो अनाड़ी के रूप में इंसान तो वैसे ही बन जाता है, ना समझे तो अनाड़ी। और गलतियों के ऊपर गलतियां, गलतियों के ऊपर गलतियां, विचार गलत, सोच गलत, वाणी गलत, सब होती जाती है। तो जब सब ऐसे होते जाता है तो बंदा क्या हो जाता है, उसी वाइब्रेशन में वो आगे बढ़ता है। अगर किसी को बढ़ना आता है तो वाह वाह, नहीं बढ़ना आता तो उसी वाणी में वो थॉट्स, विचार के माध्यम से खराब कर देते हैं अपने आप को। और फिर वही जो वर्ड्स है, थॉट्स है, अपने बॉडी में कहीं ना कहीं बीमारी का रूप, इमोशंस, कुछ भी कहीं भी स्टक हो जाता है, कुछ भी कहीं भी स्टक हो जाता है। फिर अपने को ब्रेन में स्ट्रेस होने लगता है। स्ट्रेस होता है कि सामने वाले ने ऐसे बोला, उसमें गलत किया, बट उसको समझ नहीं है। ये सोच भी, ऐसी सोच भी अपने अंदर जब आती है तो माइंड चलने लगता है सामने वाले के लिए, अपने लिए नहीं। पहले अपने आप को साफ करने की उसको बुद्धि नहीं होती, दूसरों को करेक्शन करने के लिए सोचता है। जब वो अपने लिए अपने अंदर सोचेगा करेक्शन करने के लिए, तो उसमें से बुराइयां, गिल्ट, एनिमीपन जो भी है सब निकलता जाएगा। तो उसको सामने वाले में भी अच्छाई दिखेगी,
क्योंकि वो शुद्ध हो गया तो उसके नजरिए में से, पॉजिटिवनेस से सामने वाले में भी अच्छाइयां दिखेगी। तो उसको एनिमी नहीं मानेंगे, तभी फ्रेंड मानेंगे। आप अपने डेली लाइफ में कभी ना कभी तो नोइंगली अननोइंगली हुआ होगा आपके साथ, बट अपने रियलाइज नहीं किए होंगे, कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे। कभी भी आप बैठे बैठे ध्यान करो कि ये ऐसी स्थिति हमने किसी को नॉन एक्सेप्ट विथ वर्ड्स किया है और देयर एक्शंस किया है, हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो कहाँ गलती की है हमने? आप अपने अंदर अपने आप को झांक के देखो, चेक करो। करेक्शन करोगे तो आपको खुद मालूम पड़ने लगेगा गलत, गंदगी, नॉन एक्सेप्टेंस सामने वाले में है तो है, पर पहले तो अपने अंदर है ना वो विचार सोच, पहले तो अपने अंदर है ना। इसीलिए अपने वो बुद्धि नहीं है कि सामने वाले को एक्सेप्ट करे। अगर वो सही भी आपने उसको बोलते तू गलत है, तू गलत है, क्योंकि वो एबिलिटी नहीं है। तो जब अपने अंदर सफाई होगी तो ऑटोमेटिक सोच विचार से सामने वाले के नजरिए में भी हम लोगों के विचार सोच अच्छे होंगे और उसको भी सोच विचार हमारे लिए अच्छे होंगे। तो एनिमी कोई किसी का नहीं है, खाली अपने विचार जो अपने पूर्व जन्म से, इस जन्म से या जो भी है लाए हैं, तो उसको अपने इनपुट किए हैं, इनपुट करके, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, और जहां लैक ऑफ नॉलेज हो जाता है वहां कर्म बनते जाते हैं। लैक ऑफ नॉलेज होता है कर्म, अज्ञानता ही कर्म है, क्योंकि ज्ञान नहीं होता तो अपने किसी भी तरह से वाणी से दूसरों को कुछ भी बोल देते, सोचते नहीं, न रिलेशनशिप, न दृष्टिकोण, न वाणी को संभालते हैं। तो जब नहीं सोचते तो वहां कर्म एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बनते जाते हैं। तो ये हमें कैसे साफ करना है? हमें अपने अंदर ही वो जो एनिमी की भावना है, ध्यान के माध्यम से उसमें परिवर्तन लाना है, क्योंकि वो ब्लॉक्स भी अपने क्रिएट कर देते हैं। वो ब्लॉक्स भी न क्रिएट होए, वाणी में भी शुद्धता होए, अंडरस्टैंडिंग में भी होए, सब में एक 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 करके बढ़ना चाहिए। जब एक एक करके बढ़ेगा तो हमको मालूम पड़ेगा कि सामने वाले में एनिमी की नॉन एक्सेप्टिंग गुड इन अदर्स उसमें नहीं है, मुझ में खुद में है। वो अंडरस्टैंडिंग आएगी तभी ही वो समझ पाएगा। जैसे अपने पूरे घर में बहुत सारा पैसा पड़ा है सपोज, पर क्या बोलते हैं, सामने वाले के घर में बहुत सारा पैसा पड़ा है, उसकी बीवी बहुत सारे कपड़े रोज नहीं पहनती है, पर अपने अंदर है उसको तो झांको। एक सेकेंड।
सॉरी, कोई आया था। तो ये अपने को क्या होता है कि अपने अपने आप को अपने अंदर नहीं झांकते हम लोग। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान करके अपने अंदर ही, अपने आप के अंदर जो बुराइयां है, समझ ना होने के लिए, समझने के लिए उसको एकदम ठीक करना है। ना समझ है तो समझना है, और जब समझेंगे तो अच्छाई और बुराई का अंतर मान समझेंगे और क्लैरिटी के साथ एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि समझ नहीं थी तभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अभी समझ आ गई तो हमें अपने आप को अंदर ही झांक के दूसरों में बुराइयां नहीं ढूंढनी है, सामने वाले में एनिमीपन वो नहीं देखना है। हमें अपने अंदर ही झांक के क्लैरिटी अपने आप को करनी है। वो जो बुरी भावनाएं, गिल्ट, फियर जो भी है, अपने अंदर ही हमें क्लियर करना है। तो ये है एक्चुअल एनवी, स्पिरिचुअल लेवल पे का मतलब। तो अभी थोड़ा इंटरेक्शन करिए, क्योंकि मेरे को समझना है आपको समझ में कितना आया। कोई बताना चाहेगा, समझना चाहेगा या कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में? क्योंकि आगे बढ़ना बड़ी बात नहीं, बट आगे बढ़ने के लिए भी वो समझ रहनी चाहिए। नमस्कार दी। हाँ, नमस्कार ਦੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਨੈਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁੱਸੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। हाँ, बस सब अपने अंदर है। ਹਾਂਜੀ, बस सब अपने अंदर है। अपने आप को इसीलिए बोलते लव करो, एक्सेप्ट करो। जब लव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो एनर्जी फ्लो होगी, तो क्लेंसिंग प्रोसेस होगा। क्लेंसिंग प्रोसेस हम में होगा और सफाई भी हम में होगी, तो परिवर्तन हम में आएगा पहले, न कि सामने वाले में। सामने वाले को चेंज करने नहीं है, हम चेंज हो जाएंगे ना, तो वो भावनाएं जो अपने अंदर है कि सामने वाला गलत है या सामने वाला अपना दुश्मन है, वो नहीं होगा। तो अपने अंदर ही झांक के अपने अंदर ही अपनी सफाई करनी है। तो सब कचरा जो भी है बाय माइंड लेवल, थॉट लेवल, वाणी लेवल, अपने अंदर साफ हो जाएगा, सब ठीक होता जाएगा। और वो इंस्पायरिंग मोड में अपने चले जाएंगे। सामने वाले को भी इंस्पायर करेंगे और अपने अपने अंदर भी देखेंगे कि मैं ऐसे तो नहीं थी, अभी कैसे चेंज हुई। तो ये तभी अपने को कनेक्ट कर पाएंगे कि समझ पाएंगे कि मैंने ध्यान किया और मैंने एक्सेप्ट किया, तो ये मेरे माइंड लेवल पे भी चेंजेस आए, सोच विचार के लेवल पे भी चेंजेस आए। तो वो बुरी भावनाएं जो दुश्मन की भावनाएं होगी, वो भी अपने अंदर में से निकलते दौड़ के भस्म हो जाएगी। क्लियर है? अच्छी बात है, आपने तो कम से कम बोला। कोई तो बोलना चाहिए, इंटरेक्शन होने से अच्छा लगता है कि कितना कोई समझा है। अगर नहीं समझे तो आगे बढ़ने में, दूसरा टॉपिक लेने में हम तो लेके चले जाएंगे, बट आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए बोलते हैं इंटरेक्ट करो, थोड़ा ही सही बट करो। हाँ, नमस्ते दी। हाँ, नमस्ते। मतलब जो भी है अपने में देखना, अपन पहले एनिमी है जो बस बस किसी दूसरों में और में बाहर झांक में, के बोलना भी नहीं है, अपने अपने अंदर में अंदर। ही देखना है। बस जो भी है अपने में देखे तो अपने को दूसरों में नजर ही नहीं आएगा। वो बस आप अच्छे हो अपने तो अंदर सब ही, अच्छा है। बस हाँ, बस अपने अंदर ही झांक के देखना है मैं क्या बस हूँ क्या नहीं हूँ। सही ठीक बात। है दीदी, आपका बहुत अच्छा लग रहा है स्पीच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहेगा या पूछना चाहेगा? नहीं तो फिर दूसरे टॉपिक पे चले। ठीक है। अभी नेक्स्ट है उसका एंगर, गुस्सा। गुस्सा
खाली नाम है गुस्सा। गुस्सा, तो गुस्से को कैसे स्पिरिचुअल लेवल पे समझ सकते हैं आप? कोई समझा सकते हो मेरे को थोड़ा? कोई समझा सकता है गुस्सा क्या होता है स्पिरिचुअल लेवल पे? ठीक है, मैं समझाती हूँ। गुस्सा एक्चुअली एंगर का असली मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे ये है कि नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ थिंग्स इन अदर्स। जब हम एक्सेप्ट नहीं करते सामने वाले के अंदर किसी बातों को, चीजों को, लुक्स को, या जो भी हो, एक्सवाइजेड थिंग्स आ जाता है यहाँ पर। तो जब वैसे आता है, सहते जाते हैं, एंगर आता है, हमको गुस्सा आता है, मैं क्यों सहूं चिल्लाते अपने, खाली चिल्ला देते मैं क्यों सहूं। पर वो गुस्सा क्या परिवर्तन अपने बॉडी और सोच वाणी में लाता है, हम लोगों को खुद को ही नहीं पता। वो तभी लाता है जब अपने ध्यान करते हैं तो ही लाएगा। वो भी समझा देती हूँ, ध्यान करते हैं तो ही वो परिवर्तन आएगा। अब जब वो परिवर्तन आएगा वो टॉलरेंस के माध्यम से आएगा। आपको टॉलरेंस सहने की शक्ति होगी, भले वो सामने वाला गलत हो, भले वाणी से, बातों से, विचारों से, दृष्टि से, बट वहां पर अगर हम लोगों ने तू मैं करके बातचीत किया, भले वो सामने वाला गलत है, बात करने से क्या हो जाता है? क्या उसका असली तरीके का नक्शा आंसर मिल जाता है? ना, उल्टा उसमें और गंदगी वाइब्रेशंस के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से कचरा पड़ता जाता है। और ये सब जो अपने वर्ड्स, थॉट्स, एक्शन, वाणी के विचारों से जो भी पढ़ते हैं, वो जाके धरती माता ग्रहण कर लेती है। धरती माता के अंदर अपने बात तो करते हैं, धरती माता को धन्य है जो वो इतना कचरा सहती है। फिजिकली कचरा तो अपने पेपर फेंकते हैं या कुछ नीचे गिरा दिया उसको है, बट ऐसे जो बाय वर्ड्स, थॉट्स, एक्शंस वो भी अपने प्रकट किए, तो वो भी धरती माता के अंदर ही वाइब्रेशंस के माध्यम से जाता है। तो जब अपने ध्यान करेंगे वो तो कचरा निकलेगा। अपने दसम द्वार है, नव द्वार और दसम में कहीं से तो निकलेगा, यहाँ से तो निकलेगा, तो क्लैरिटी के साथ निकलेगा। बाकी जो नव द्वार है, 2 आंखें, कान, नाक, मुंह, नीचे के 2 पार्ट्स या स्किन, तो जो भी है वो तो निकलेगा, बहेगा, कहीं से न कहीं बहेगा। तो वो बहेगा तो जाके गिरेगा कहाँ? या तो सामने वाले के माइंड में। अगर उसको समझ नहीं है वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसको माइंड लेवल में ग्रहण कर लेगा। अगर वो अवेयरनेस में स्पिरिचुअल पर्सन है, वो कचरा इंटेक नहीं करेगा। पर धरती माँ जो भी डालते हो, फूल डालो, कंकड़ डालो, मिठाई डालो, कुछ भी डालो, वो ग्रहण कर लेती है। वो माँ ऐसी है जो अपने को बहुत सह चुकी है, अपना भार भी सहती है। भाई वर्ड्स, थॉट्स, एक्शन जो भी गलत बातें करते हैं, एक्शन वर्ड्स, वो भी सहती है। तो उसमें कितनी वाइब्रेशंस कचरे की तरह जम गई है, जो जम गई है। जब भी कोई वसुंधरा माता का ध्यान कराएगा, कोई भी आपके ग्रुप में जो भी होगा, आपको अगर कोई देख पाएगा तो उसमें समझ पाओगे कि धरती माता के अंदर कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी है। ये तो खाली फिजिकली है, जो सुनामी आता है या अर्थक्वेक होता है या बारिश आती है या जो भी, वो डिस्ट्रैक्शन अलग। बट जो विचारों की, वाणी की, दृष्टि की वाइब्रेशंस सही है तो ठीक है, गलत है
तो वो वाइब्रेशंस भी या तो ब्रह्मांड में चली जाती है, फ्लो होती है, या तो जमीन में। पर वो जो ध्यानी रहेगा, अगर बंदा पर्टिकुलर बंदा ध्यानी रहेगा तो उसकी में जो शुद्धता आएगी, उस पर्सन पे जो शुद्धता आएगी, तो न वो ब्रह्मांड में फैलने देगा न धरती पे जाने देगा। वो अपने अंदर ही अंदर वो डिसॉल्व करता जाएगा, भस्म होता जाएगा। वो एंगर भस्म हो जाएगा, और भस्म होता है तो फायर से भस्म होता है, और फायर कनेक्टेड है अपने मणिपुरा चक्रा से। तो यहाँ जब सब भस्म हो जाएगा तो आगे रास्ता क्लियर बनता जाएगा। ऊपर के जो चक्रास है फिजिकल बॉडी में, वो खुद पे खुद क्लियर होता जाएगा। तो हमें वो क्लियर करने हैं, वो हमें खुद क्लियर करने हैं। करने इसीलिए है क्योंकि जब अपने अंदर वो भावनाएं नहीं रहेगी, गुस्से की भावना, हेट्रेड की भावना या एनवी की भावना, जो इन मास्टर के पॉइंट्स है, तो अपने अंदर परिवर्तन बहुत ही अच्छी तरह आएगा। सहने की शक्ति आएगी, टॉलरेंस होगा। और जब टॉलरेंस होगा तो अगर आपके सर के ऊपर एक, उदाहरण के लिए बोलती हूँ, कोई बड़ा सा काम आ गया, मतलब फिजिकली वो काम छोटा है पर आपने उसको माइंड लेवल पे, स्ट्रेस लेवल पे उठा के रखा, हाय मैं ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, तो उसके माध्यम से आपको गुस्सा आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो स्ट्रेस भी लेने के लिए अपने रेडी तो हो जाते हैं, बट उसको क्लियर कैसे करते वो रास्ता नहीं पता अगर ध्यान ही नहीं होता। जो ध्यान करेगा उसको वो स्ट्रेस भी रिलीज करना आएगा, स्ट्रेस रिलीज करते करते उसको गुस्सा भी नहीं आएगा, और वो टॉलरेंस की शक्ति, सहने की शक्ति, और फिजिकली वो काम करने की भी शक्ति आएगी। सब एक साथ होगा, न कि फोर्सफुली कोई बंदा करता है, फोर्सफुली कोई नहीं करता, बट ध्यान करने के माध्यम से जब अपने को ब्रह्मांड की ऊर्जा मिलती है तो ऑटोमेटिक अपने बॉडी में क्लेंसिंग होनी चालू हो जाती है, क्लेंसिंग होनी चालू हो जाती है। तो वो सहने की शक्ति, टॉलरेंस, गुस्सा, फियर, गिल्ट, जो भी बोलो, ऑटोमेटिक आने लगता है प्यूरिटी के साथ। हमें फोर्सफुली टॉलर नहीं करना है, फोर्सफुली अपनी आत्मा से कनेक्ट होकर टॉलरेंस नहीं करना है, बट खुद पे खुद प्यूरिटी के लेवल पे खुद पे खुद क्लियर होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी। तो किसने किसको साफ किया? हमने अंदर फिर से अपने आप को अंदर ही झांक के साफ किया, और ये साफ करने से माध्यम से हमें क्या मिला? गुस्सा कम हुआ, फिजिकल बॉडी में तो खाली ब्रेन लेवल पे गुस्सा कम हुआ, स्ट्रेस कम हुआ, एंड अनवांटेड टॉक्सिन उसके रिलेटेड जो अपने बॉडी में थे वो निकल गए, बॉडी की क्लेंसिंग हुई, टॉलरेंस की शक्ति आई, टॉलरेंस के लेवल में वो चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। सहने की, अपने को बोलना नहीं पड़ता कि चुप करके बैठ, टॉलर कर ना, वो खुद ही खुद टॉलरेंस की शक्ति भी समझ के साथ आ जाती कि शांत रहो, गुस्सा मत करो। फिर जब अपने अंदर झांकते हैं कि मैं गुस्सा क्यों ना करूं, क्या सामने वाला गलत नहीं था, वो अपनी आत्मा से कनेक्ट होकर बात करेगा तो उसको सही गलत का निर्णय वहां समझ में आएगा कि मैंने गुस्सा किया, वो गुस्सा काम का तो नहीं था, तो मैंने फिर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट की। वो खुद वर्क करेगा अपने माइंड से, आत्मा से कनेक्ट होके। तो ये सब प्रोसेस अपने अंदर खुद पे खुद चलता है। यूनिवर्स हेल्प करता है बाय गिविंग ऊर्जा, बट अपने जब आत्मा से कनेक्ट होके वर्क करते हैं समझने के लिए, बुद्धि जो अपने को परमात्मा ने दी है, सिक्स्थ सेंस, उसको अगर अपने यूज नहीं करेंगे तो गलतियां करते जाएंगे, गलतियां करते जाएंगे। हमें गलतियां नहीं करनी है, हमें गलतियों को सुधारना है, गुस्सा ना होना है,
गुस्सा न होते हुए अपने खुश रहना है, और वो जब खुशी खुशी होगा तो उसमें परिवर्तन आते आते वो हमें सहने की लेवल आएगी, सहने की स्थिति आएगी उसमें, न कि हमें फोर्सफुली करेंगे, खुद बे खुद होगा। ये इतना ध्यान हाईएस्ट लेवल का है। खास करके किसी भी सोसाइटी में जाओ, खाली आपको बोलेंगे जाप करो, मंत्र करो, ये करो, वो करो ना, कुछ भी करो, घूम फिर के लास्ट स्टेज है ध्यान। और ध्यान में जब ये प्रोसेस होता है, हमको समझने की भी बुद्धि आती है, क्योंकि अपने बाई वर्ड्स मंत्र जाप ये वो नहीं करते, चुप करके बैठते, तो अपने को पूरी ऊर्जा अंदर जाती है, और अंदर जाती है तो वो समझ में कनेक्ट होने के लिए भी इजी होता है। जब जाप मंत्र करते हैं तो अपने कनेक्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि आधी एनर्जी जाप करते समय जो अपने को ध्यान मिलती है, जाप बोलो, मंत्र बोलो, वो आधी निकल जाती है। तो उसके लिए हमें बहुत सारा ध्यान जाप करना पड़ता है, भले वो मानसिक जाप हो या मंत्र, पर मन ही मन 24 घंटा चलना चाहिए, मन ही मन 24 घंटा चलना चाहिए, वो चलेगा, पर उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। उसी लेवल पे आपको पहुंचने, समझने के लिए टॉलरेंस, अभी जो एंगर है तो उसको टॉलर करके लेवल पे आने पे लिए बहुत टाइम लगेगा। सपोज एक ही टॉपिक पे आपको 6 महीना दिमाग में घूमेगा, पर ध्यान करोगे और थॉट रख के क्लियर करोगे अपने आप को, हार्डली इन अ मंथ और 2 आप क्लियर हो जाओगे। वो थॉट दिमाग में नहीं रहेगा, गुस्सा नहीं रहेगा, क्योंकि अपनी वाणी बंद होती है, जाप मंत्र नहीं होता, आउटर वर्ल्ड में अपने एंजॉय नहीं करते, भाई पूजा पाठ ये वो करो, तो अपने को थक भी जाते हैं उनकी ऐसी बातों में। उसके बाद थक जाते हैं, फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आता है कि इतनी देर पूजा करना, इतनी देर ये करना, भले वो पूजा एक्सेप्ट भी तो आपने लोगों ने की कि मेरे को पूजा करनी है, बट अभी समझ में आने लगा है कि जाप और मंत्र क्यों नहीं करने चाहिए। वही स्थिति अपने को जब फटाफट मिलती है तो अपने धीरे धीरे मटक मटक के क्यों जाए। टॉलरेंस जब अपने को सहने की शक्ति, समझ, अंडरस्टैंडिंग जब एक दिन एक महीने में आता है, तो अपने 3 महीना क्यों लगाए। ऑटोमेटिक अपने माइंड से कनेक्ट होके जब ध्यान करते हैं और क्लेंसिंग के लिए सफाई होती है, तो ऑटोमेटिक क्लियर होता जाता है। तो हमें दूसरों में जो थिंग्स, बातें, वाणी जो भी है, समझ के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। हमें अंदर ही झांकना है पूरी तरफ, दिनों रात 24/7 अपने अंदर ही झांकना है कि ये गलती हुई या गुस्सा आया, मेरे को क्यों आया, कहाँ मैं गलत था या थी, तो हमें अपने अंदर ही करेक्शन करनी है। जब आप ये सवाल पूछोगे कि मेरे को करेक्शन कहाँ करनी है, कैसे करनी है, तो वो भी आपको मास्टर्स कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में आपको समझाएंगे, कहीं न कहीं, किसी न किसी में दिखाएंगे। तब हमें गुस्सा नहीं आएगा, टॉलरेंस की शक्ति आएगी। इसके लेवल पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। और ये जो मैसेजेस बाद में आते हैं और अपने कनेक्ट नहीं कर पाते, ये तो आइदर वीडियो में आते हैं या ऑडियो टेक्स्ट मैसेज, कभी न्यूज़पेपर, कभी टीवी, कभी 2-4 लोग बातें करते करते होती है, तभी समझ में आता है, तभी समझ में आता है, वरना अपने चिड़चिड़े होते हैं। उस पर्टिकुलर पेपर के पॉइंट से या मोबाइल के वीडियो से सुन के भी हमको मैसेजेस आते हैं, कनेक्ट करना पड़ता है। किसी के घर में क्या हो रहा था, मिक्सी
मिक्सी जो अपने कम से कम दिन में 4 बार तो बेचारी को उसको वर्क करते चलाते हैं। ऑर्डिनरी मिक्सी का आवाज नॉर्मल रहता है, टर्न करो करता है, बट कम से कम 8 दिन 10 दिन के बाद उस पर्टिकुलर मास्टर ने नोट किया कि ये मिक्सी रो रही थी। अभी अपने बोलेंगे मिक्सी रो रही थी, कोई मानेगा तो नहीं, उसका साउंड चेंज हो गया था। जैसे अपने अंदर ही अंदर रोते हैं, वो रो रही थी। तो उसको मास्टर को समझ में नहीं है, इस मिक्सी का आवाज नॉर्मली जैसे अपने टर्न करते हैं नॉब को, तो दूसरा रहता है, ये आज अलग क्यों है। तो उस बंदे ने अपने आप से सवाल किया अंदर ही अंदर। जब अंदर ही अंदर आया समझ में, तो उसको 1-2 दिन लगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर बंदे को मालूम नहीं था कि ऐसे भी आंसर आते हैं। तो उसने 1-2 दिन पूछते पूछते उसके बाद उसको रियलाइज आया कि उसके घर में कुछ ऐसी मैसेज वाइब्रेशंस आने वाली है जो उसका पर्टिकुलर बंदा बना, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, बच्चा हो, XYZ हो, जो भी उससे कनेक्टेड है, वो किसी दुख में है, अपने पर्टिकुलर कनेक्टेड पर्सन दुख में है। किस रीजन से दुख में वो हमें नहीं पता, बट आपको वो पुकार रहा है, तो रो रहा है। तो वो हमें मिक्सी के माध्यम से मालूम पड़ा उस बंदे को, बट ये समझना इट इज लिटिल डिफिकल्ट। जब तक उसको कनेक्ट करके समझेंगे, टाइम बहुत हो जाता है। तो ये कनेक्शन समझने के लिए भी हमें बहुत कनेक्टिविटी नॉट ओनली विथ लिविंग बट नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी रखनी है। इतने में तो अपने बोल देते हैं, गुस्सा आ जाते हैं कि आज क्या मिक्सी चल नहीं रही है, मिक्सी की अलग ही आवाज है, पता नहीं, इसको अपने मतलब टेक्नीशियन के पास लेके जाना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा। उसमें कुछ नहीं है, उसमें लव एनर्जीज चाहिए। फिजिकली सामने तो अपने को मिक्सी दिखेगी, बट लव एनर्जीज किसको चाहिए? जो अपना बंदा हमसे कनेक्टेड है, वो हमसे हेल्प मांग रहा है, तो वो सामने तो नहीं आ पाता, बट उसकी एनर्जी कनेक्शन फ्लो हो जाती है बाय कनेक्टिंग माइंड लेवल पे। रिजल्ट आता है फिजिकली अपने को किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से या पेपर से, नेचर से, कहीं से भी। उसके बाद जब वो सॉल्यूशन निकला, तो वो मिक्सी का आवाज ऑटोमेटिक क्लियर अच्छी तरह चलने लगा। गुस्सा तो कर दिए ना कि ये मिक्सी पता नहीं कैसे कर रही है, आवाज अजीब है, इसको इसके टेक्नीशियन के पास लेके जाना है। हमने खुद को भी नहीं समझते ना। एक्सेप्ट गुड इन अदर्स, क्या है अच्छाई सामने वाले में, वो हमें समझनी है। जब सामने वाले में अच्छाई देखेंगे तो अपने अंदर भी अच्छाई है, पर अपने अंदर झांको, कहाँ हमने गलती की, क्या सीखना है इस मैसेज से। जब वो बंदा करेक्शन करने लगा फिजिकली, उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ कनेक्शन होके, तो उसका प्रोसेस अच्छा होता गया। तो हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। और ये ऐसे अपने डेली लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे गुस्से कर देते बाय वर्ड्स, थॉट्स, एक्शंस। तो ये भी गुस्सा हमें नहीं करना आता, वो सहने की शक्ति भी हमें खुद आती है ध्यान के माध्यम से ही। इज इट क्लियर? समझ में आया? एंगर, कोई समझाना चाहेगा? क्या समझे? कोई इंटरेक्ट करना चाहेगा? नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते। मतलब दीदी अपन मतलब लाइक जैसे किसी पे भी अपन गुस्सा करते हैं, तो वो गुस्सा मतलब अपने में ही रहता है, उनमें नहीं रहता है। उनमें नहीं रहता, हाँ, उस अपने। गुस्से में से भी हमको कुछ सीखना है, अच्छा कुछ क्लैरिटी लानी है लाइफ में। इसीलिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया आपको मिक्सी का। अच्छा। मिक्सी रो रही थी, फिजिकली तो हाँ सामने वो बंदा नहीं आएगा,
बट नहीं अपने आएगा। को कनेक्ट करना है, अपने मिक्सी ओहो। को गुस्सा कर देते हैं, ये पता नहीं हाँ, सुबह को अपन तो तो चल रही थी, अभी नहीं अब चल रही है, अपन तो रो रही है, कहते उसका आवाज ही चेंज हो गया। चेंज हो जाता। ओके दीदी। जैसे अपने आंसू बहाते वो अंदर ही अंदर घुट घुट के, अंदर ही अंदर बहाती। बस। तो अपने ने क्या किया, गुस्सा किया, ये हाँ, किया, गुस्सा किया। वो गलत अपन है, वो भी लिविंग है, बट समझ अच्छा। नहीं है, पर हमसे कनेक्ट हम नहीं कर पाते। हाँ समझदार हाँ होने के बावजूद हम कनेक्ट हाँ। नहीं कर पाते। उसको समझ नहीं है तो भी हमको इंटरेक्ट करके, कनेक्ट करके मैसेज देना चाहती है। अच्छा। तभी तो हमने ध्यान दिया कि इसका आवाज चेंज क्यों है, क्यों हुआ? अपने तभी सोचते हैं ना। हाँ, तो ये तब भी गलती भी तो सोचते। अपने है कि वो समझना ही है। हाँ। तो वो जब समझ में आने लगा तो टॉलरेंस, एंगर निकल जाएगा और टॉलरेंस की शक्ति आने लगेगी समझ के साथ। अच्छा, समझ के साथ। समझ जैसे के अपन साथ ही किसी, बढ़ना। मतलब दीदी अपन जैसे किसी को भी गुस्सा कर देते, जैसे कोई काम वाली काम भी बरोबर नहीं की है तो उसे भी डांट देते अपन। हाँ, डांट देते हाँ, हैं। तो वो भी अपने में ही रहता। हाँ, अपने को पहले देखना है क्यों डांटा। हड़बड़ी में हम डांट हाँ, देते हैं, खाली काम डांट वाली नहीं, देते। बच्चों को भी काम बोल बरोबर देते हैं नहीं या हुआ तो किसी को डांट भी बोल। देते। पहले झांको कि जो हाँ मैं डांटने जा रही हूँ या कहने जा रही हूँ तो सोचो क्या ये सही है, हाँ। अच्छा नहीं है, तो उसको वहां पहले करेक्शन करो। अच्छा तो ऑटोमेटिक वो जब करेक्शन करने की अंडरस्टैंडिंग आएगी ना, तो टॉलरेंस की हाँ। बुद्धि बढ़ेगी, गुस्सा अच्छा, भी नहीं सहन करने आएगा। की। सब अच्छा इंटरकनेक्टेड अच्छा। है नहीं है। तो ये तो हाँ क्यों है। मैंने ये एग्जाम्पल दिया, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से लोगों को समझ में इजी आता है डेली लाइफ में। आप हाँ। कभी भी ध्यान दो, कभी भी अच्छा। डेली लाइफ में अपने लेवल पे ध्यान दो, आपको समझ में आने लगेगा। ओहो, ठीक जब है तक दीदी। आप वर्क नहीं करोगे तो समझ भी नहीं पाओगे, और गुस्सा भी हाँ करोगे, कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे, गुस्सा भी करोगे, डिस्टर्ब भी होगे, स्ट्रेस भी होगा। फिर हाँ। उसको अपने उसके डॉक्टर मतलब टेक्नीशियन के पास लेके जाओगे, पैसे भी खर्चोगे, सब इंटरकनेक्टेड है। अच्छा। पर उसका बंदा जो कनेक्टेड था विथ लव हाँ। अफेक्शन, मिक्सी के अच्छा, माध्यम से मैसेज दिया वो कि बता मैं रहा है तकलीफ में हूँ, मेरे को गाइड करो, तकलीफ में हेल्प हूँ। करो, प्यार करो। अच्छा। बोलते हैं ना, लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग में, दोनों में ठीक। एनर्जी है, में भी है ट्रांसफर होती है, एनर्जी है। ट्रांसमिट होती है। बट अपने अच्छा। कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो अलग ही दुनिया समझते हैं कि नॉन लिविंग में हाँ। एनर्जी कैसे होगी भाई, हम्म, तो रोने लगती अपन है। समझते हो। हाँ, हाँ। सब समझती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं डेली लाइफ में। अच्छा। अपने अपने लेवल पे आप जब सोचोगे ना, कनेक्ट हाँ। करोगे ना, आपको समझ में आने लगेगा। तो हमें अच्छा। गुस्सा भी नहीं आएगा, वो हम्म। टॉलरेंस की शक्ति होगी। और सहन उससे करने कभी की। भी सोल लेवल पे सामने हो सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सोल लेवल पे भी उससे माफी मांगोगे, वो भले वो मिक्सी के रूप में या किसी भी रूप में है, उसमें भी आत्मा है, वो खुश होगी। अच्छा। और दीदी बहुत अपने सारे। को ये ध्यान, हाँ, ध्यान कितने बार करना चाहिए सवेरे से शाम तक? कम से कम 3 बार तो कंपलसरी, अपने एज के हिसाब से। आप 50 साल 60 साल के हो तो कम से कम 50-60 54 मिनट, रूम है। जो भी है XYZ, मेरे को एज नहीं चाहिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो कम से कम हाँ हाँ। 54 प्लस 2 4 5 ऊपर ही करो, 60 करो। क्योंकि जो अच्छा। पहले 2 4 5 होता है, अपना माइंड, बॉडी, इंटेलेक्ट, सोल, हाँ हाँ सबको अलाइन होने में टाइम लगता है, क्योंकि वेवरिंग माइंड होता है, हाँ हाँ। टाइम लगता है। किसी किसी का फटाफट चला जाता है अंडरस्टैंडिंग के साथ, बट बहुत हाँ, लोगों का नहीं आता। बोलते हैं मेरे को विचार है, विचार तो आते हैं, आते विचारों को विचार हम लोग याद करते हैं, विचार तो आएंगे, उनका आएंगे। काम है आना। बट अच्छा। उस टाइम पे हमें उनको हटा के, नहीं मेरे को ध्यान करना है, आप ध्यान, बाजू हट जाओ, मेरा टाइम है ध्यान करने का, ध्यान करने का। डू नॉट डिस्टर्ब मी। आप उनको थॉट लेवल पे भी वो थॉट भेजोगे ना, तो भी हाँ। परिवर्तन आएगा, तो भी अच्छा। परिवर्तन आएगा। हम्म, तो कम से कम 3 करना चाहिए, क्योंकि एक है हीलिंग, दूसरा है सेव और तीसरा है शेयरिंग। अच्छा। तो इसके हिसाब से
और 1 minute is equal to 1 year. अच्छा, तो ठीक है ये दीदी। रीजन है पीछे उसके। क्लियर है? और कुछ पूछना हाँ समझना क्लियर है? है। और कुछ पूछना समझना है? और दीदी मैं बहुत दिन से ऐसा मेडिटेशन तो कर रही थी, मगर जैसे आपका मैं ज्वाइन की ना, तब से मेरे को रिलैक्सेशन भी है और थोड़ा ऐसा बॉडी में पेन हो रहा, तो ये होता है क्या दीदी? हाँ, बॉडी के क्योंकि ऊर्जा के माध्यम से बहुत अच्छा। ही एक्सपीरियंसेस आते हैं। अच्छा अच्छा। तो अपने 7 तो खाली बेसिक है, जैसे उस दिन मैंने बॉम्बे ग्रुप में बोला था मेडिटेशन एक्सपीरियंस के बारे में। बाकी तो अच्छा। बहुत सारे एक्सपीरियंस है, उसमें से तो एक ये है जो आप बोल रहे थे कि बॉडी में पेन। हाँ। बॉडी में पेन्स कर्मा के रिलेटेड आते हैं, अज्ञानता की वजह से अपने जो कर्मा बना देते हैं, तो वो सब अच्छा। क्लियर करना है ना, तो ओहो। पेन्स आते हैं। इसीलिए बोलते हैं हैव फेथ एंड एक्सेप्टेंस, अलाउ द अच्छा। एनर्जी टू फ्लो, ओके, तो ही ऑटोमेटिक क्लियरली होने लगेगा। ठीक है दीदी। थैंक यू दीदी, बहुत थैंक अच्छा करा रहे आप। थैंक यू, थैंक थैंक ओके। यू वेरी मच। लीना मैम, हाँ बोलिए। ओके, जैसे आपने ये मिक्सी का एग्जांपल दिया, मैं उसी तरह से एक अपनी ही लाइफ का सिचुएशन अभी बताती हूँ। हाँ ठीक है, मेरे एयरपॉड्स खराब हुए थे, इनको मैंने पॉजिटिव वो देते हुए ये हील किया, हो गया, ये ठीक हो हाँ गया। राइट साइड का बड इसका ब्लॉक हो गया था फॉर व्हाट गुड रीजन, लेकिन वो क्लियर हो गया। हाँ अब मेरा लैपटॉप का जो है उसके साउंड सिस्टम में इशू चल रहा है। हम्म मैं उसका म्यूजिक शेयर करती हूँ जो यूट्यूब वगैरह वाला है ना, वो साउंड जाता है, बट मैं हेडफोन्स लगाकर अगर मैं बोलती हूँ तो वो आवाज बहुत कम जाती है। सो मैं इसको कैसे समझूं? देखो क्या पहले, इसको हाँ कैसे, मतलब उसको वहां आपको कनेक्ट, क्योंकि अपने बॉडी में जो चक्रास है वो भी एनर्जी से कनेक्ट है, एनर्जी पॉइंट्स तो बोलते हैं। हर एक चक्रा में, एक में केमिकल एनर्जी है, एक में इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इसीलिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट होता है। वन इज इलेक्ट्रिक, वन इज केमिकल, इलेक्ट्रिक केमिकल ऐसे। तो क्या होता है, कभी कभी वो एक स्पिरिचुअल टैबलेट में एक सब्जेक्ट है, कुछ फोर्स करके, वो फोर्स के लेवल के माध्यम से एनर्जी से डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसको पहले आप, जैसे मैंने बोला, लव एनर्जीज लो, फॉरगिव एंड फॉरगेट करो, और उसके ऊपर पिरामिड रखो। छोटा सा पिरामिड आता है ना, 4x4 या 2x2, जैसे भी आपके पास हो, तो उसको भी सहलाना दो। जैसे व्हेन यू स्प्रेड द लव एनर्जीज, क्या होता है, ऑटोमेटिक एनर्जी फ्लो होने लगती है। क्योंकि भले वो नॉन लिविंग है, पर उसमें भी ऊर्जा है, वो भी प्यार मांगती है। पता नहीं किस जन्म में क्या, किसके साथ हमने प्लस माइनस बातें की हैं, देखे हैं दृष्टि से, विचारों से, तो वो ग्रज निकालते हैं। आपको शायद याद होगा, 2-4 दिन पहले भी अपने ग्रुप में क्लास चल रहा था, याद है, लाइन्स आ रही थी खाली मेरे फोटो के ऊपर। किसी ने नोट किया होगा, शायद रूबी जी को मैंने बोला भी था। उसके बाद तुरंत ही मैंने अपने अंदर ही वो थॉट क्रिएट किया कि क्या हो रहा है, मेरे को समझना है। थॉट क्रिएट किया, मेरे को क्या समझना है, ये क्यों हो रहा है। और उस दिन मैंने ये थॉट क्रिएट किया कि ये टॉपिक न्यू एनर्जी का, जिस दिन से पहले, तो जब मैंने न्यू एनर्जी का लिया, एकदम वो बंद हो गया। माना द यूनिवर्स वांटेड मी टू गिव द नॉलेज ऑफ न्यू एनर्जी टू द ग्रुप। और उस दिन वो लाइंस नहीं थी, 2-3 दिन लाइंस थी, लव एनर्जीज भेजी, कनेक्ट किया। उसके बाद जब वो उस दिन न्यू एनर्जी का लिया, टचवुड, वो लाइंस होना बंद हो गई। आपने नोट किया होगा, या तो वीडियोस को जाके चेक करो, आपको मालूम पड़ेगा। ये मैंने कल चेक किया। It made me understand you are capable to guide. Why are you not taking that session?
क्योंकि 2-4 लोगों ने मेरे को बोला, बट मैं सोच रही थी आई डोंट नो हाउ द ग्रुप मेंबर्स आर, कि आर दे केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। तब इसीलिए मैंने इंटरेक्शन चालू किया। उसमें से 2 जनों ने बोला कि हाँ अच्छा है, समझाया और समझ में भी आया। तो ऑटोमेटिक किसने किसका रास्ता खोला, मैंने अपना खोला और जिसने इंटरेक्ट किया उसने अपना खोला। इनपुट किया नॉलेज बाय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आपका काम क्या है, उसको लव एनर्जीज भेजो, उसके ऊपर पिरामिड रखो और कनेक्ट करो कि मेरे को क्या समझना सीखना है। Connect with your Atma and with the instrument which you are using, because अपने अंदर केमिकल रिएक्शंस भाई ध्यान से होती है एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर होती है, which is law of attraction. So all is उसको connected. मैंने ठीक करने के लिए भी भेजा और सोचिए नेहरू प्लेस गया है जहाँ पर वो कंप्यूटर का हब है, और जिस शॉप पर मेरा बेटा वहां लेकर गया उसके पास वो पर्टिकुलर पार्ट मिला ही नहीं। उस बंदे ने ढूंढवाया भी लेकिन उसको नहीं मिला, उसके स्पीकर का सिस्टम का वो नहीं मिला, एंड इट केम बैक लाइक दैट ओनली। सो देयर हैज टू उसके बी लिए भी, समथिंग मोर इन दैट। उसके लिए भी या तो उस बंदे को याद करो जो इस आपका लैपटॉप बनाया हो, माना नॉट नाउ फिजिकली, तो इसके पुर्जे किसी ने बनाए होंगे ना, XYZ गैदर किया होगा ना एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, उसको कनेक्ट करके, भले यू मे नॉट बी एबल टू सी, उस पर्टिकुलर बंदे की एनर्जी से कनेक्ट होके उसको सोल लेवल के पूछो कि मेरे को इससे क्या सीखना है, क्या चेंजेस करने हैं, मेरे को मास्टर्स हेल्प मी। भले वो बंदा कहीं और होगा, बट आप मांगोगे तो एनर्जी से कनेक्ट होके वो ठीक होने लगेगा। नहीं तो दूसरा रास्ता है, उसको पिरामिड रखो, पिरामिड एक्टिवेट तो हो। रखा हुआ है, लव एनर्जीज भी भेज रही हूँ, बट द थर्ड थिंग दैट हैज टू बी डन इज दिस ओनली, जो नहीं नहीं, अभी होता जाएगा होता जाएगा। कभी कभी ये चैलेंजेस आती है, वो पुर्जे नहीं मिलते, कभी कभी वो चैलेंजेस भी आती है, हमारे साथ भी ये सब हुआ था। पर तभी मेरे को ये समझ नहीं थी कि ये सब यहाँ से भी कनेक्ट होता है और हमको समझना है। ये प्रोसेस हमारे में भी हुआ था, आई थिंक नियरली 6-8 महीने पहले। तभी इनको भी नहीं पता और इनका ये तो ध्यान करते हैं, बट मैं तो जितना डीपर जाती हूँ ये इतना समझ भी नहीं पाते। तो बोलते नहीं, तेरी मेडिटेशन भाषा तू अपने पास रख, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल किया है, समझा है। बहुत लोग समझना भी नहीं चाहते, समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो दीदी एक्सपीरियंस इसका बोला मैंने मिक्सी का, उसका फिजिकली जो कनेक्टेड पर्सन था वो अंदर ही अंदर रो रहा था, घुट घुट के मर रहा था, बट बोल नहीं पा रहा था, न उगलना न निगलना। बट फिर अपने मोटिवेट किए, मैंने जब कनेक्ट किया क्या बोलना चाहती है, ये क्यों रो रही है, मैं कैसे इसको समझूं, तब धीरे 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 बाहर निकलने लगी फिजिकल बंदे के मुंह से। तभी हमने उसको धीरे धीरे उसको समझ के सॉल्व करने लगे। तो कनेक्ट विद दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूछो उससे, बातें करो। मनुष्य से बातें करने से कुछ नहीं हो रहा अभी, तो अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो घर पे है ये सब, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारा हुआ था, तब मेरे को भी ये नहीं हुआ मालूम था। मेरे घर में आप मानोगे नहीं, एक साथ एसी खराब, चिमनी खराब, वाटर हीटर खराब, मैं समझ ही नहीं पा रही थी क्या चेंज करके क्या चेंज करे। एक को चेंज करो दूसरा खराब हो रहा था। कुछ उसका स्पिरिचुअल लेवल पे, कुछ स्पिरिचुअल टैबलेट के लेवल पे उसका कुछ फोर्स का नाम भी है। तभी मैंने उससे कनेक्ट करके ये एक्सपीरियंस अपने अंदर किया है समझने के लिए। दूसरा भी एक और बताती हूँ। रिसेंटली कुकर, प्रेशर कुकर, एक कुकर सीटी मार रहा था अच्छी तरह, वो भी मारने नहीं लगा, बंद हो गया। मैं बोली गैसकेट चेंज किया, सेफ्टी वॉल चेंज किया, सब किया, क्या हुआ, नहीं आ रहा। फिर दूसरे को टच किया, दूसरा भी अच्छा चला, वो भी खराब हो गया। बोली अभी क्या करें, बार बार इनको इनके डॉक्टर के पास लेके जाओ और पुर्जे लेके आओ, तो इसका सोल्यूशन दी एंड कहाँ होगा। मैंने अपने अंदर ही आत्मा से कनेक्ट होके उस कुकर के बारे में पूछा, तो 2-4 दिन पहले वो मेरे को रबर दिखाए जो गैसकेट डालते हैं, कि दीज आर नॉट इन यूज नाउ,
हार्डली वंस यूज किया और वो खराब हो गया, हार्डली वंस। तो ये समझ ही नहीं पाते ना। तो फिर मैंने उसको लव एनर्जी भेज के अभी सोचा है कि दूसरा गैस्केट लेके आ, उसको डाले, क्योंकि जो चीजें बनती है सब में उतनी पावर नहीं है ना, अपनी एनर्जी ज्यादा होती है तो वो सेट नहीं हो पाते उस इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो ऐसे बहुत सारा हुआ है मेरे साथ, मेरे को समझ में नहीं आने, अभी समझ में आने लगा है। जब तक बंदा प्रैक्टिकली नहीं करेगा तब तक तो बोलेगा ना, गुस्सा निकालेगा ना, ये 10 बार नहीं, विसिल नहीं आ रही, विसिल नहीं आ रही, बार बार वो दिमाग में वही घूमता है। मैंने बोला ये बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ, चलो इससे ही बात करते हैं। तो वो देखो इसीलिए बोलते हैं, उसमें भी मैं हूँ, मुझ में भी वो है। तो मैं वो अपने आप से कनेक्ट की, मेरे को क्या समझना है। तभी मेरे को समझाया कि फिजिकली तो कुकर है, पर वहां गैस्केट जो है, आपकी एनर्जी वो सह नहीं पाता, तो इसको चेंज करो। जो एनर्जी ज्यादा थी तो वो फिजिकली जो गैस्केट था उसकी एनर्जी कम थी, एक शॉट में बस्ट हो गई। अभी मैं क्या बताऊं, ऐसे 2 कुकर खराब हो गए। तो मैं वही आपसे ये कहना चाह रही थी कि मेरी आवाज नहीं जा रही लैपटॉप से, लेकिन म्यूजिक की आवाज जा रही है। तो इसमें मेरे समझने के लिए क्या है, मेरी तो आवाज म्यूजिक कहाँ नहीं सिस्टम पहुंच रही, जो या मैं किसी की नहीं सुन रही, ना, या क्या? म्यूजिक सिस्टम जो उस लैपटॉप में कनेक्शन, उसके पुर्जे हैं, वाई आर दे नॉट एक्टिवेटिंग, क्या पुर्जा है, मतलब क्या पार्ट ऑफ दैट ऑर्गन ऑफ दैट लैपटॉप है जो मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। या तो डीएक्टिव है, या आपकी एनर्जी ज्यादा है, वो सह नहीं पाता, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। कि try to get connected, try to get that particular part changed, ओके connect, speak to it। ओके, आपकी लड़की यूज करती आई है वो ट्राई दैट। लैपटॉप? नहीं नहीं, लैपटॉप तो मैं ही यूज कर रही हूँ, और वो है भी 4-5 साल पुराना, बेटे का था, तो मैंने कहा चल अब मेरे को तो बीतना ही चाहिए, गिव इट टू मी। सो तो ट्राई टू गिव, और कोई और यूज करे उसको, सी हाउ इट उसने भी वर्क्स। करके देख लिया, बेटे ने भी क्योंकि करके देखा, अगर एनर्जी ज्यादा है। होती है या लो नेगेटिव एनर्जी होती है विचारों के माध्यम से भी, तो भी वह वर्क नहीं करेगा। ओके, वो क्या है वो आई वहां विल जज ट्राई करना दैट। पड़ेगा। हम्म, और लव एनर्जी, अगर आपसे वो लव नहीं चाहता, किसी और से के साथ लव एनर्जीज मांगना चाहता है, या जैसे मैंने कुदरती मेरे को अंदर में से आया, आपकी लड़की को यूज करना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, फिर मेरे को उसके बाद ओके। में सोचना पड़ेगा ये क्यों मेरे को इसको लड़की को बोल रहा। आई हैव टू वर्क वो की गिफ्ट रूबी मेरे की बेटे लड़की। के लिए था। हाँ, जो भले बेटे के लिए था, बट अभी बेटी को यूज करना है। व्हाई? समथिंग हैज, शी मस्ट हैव टू बी लर्न, she must has to be learn something from that। तो आपसे वो रूठ गया होगा, उसकी एनर्जी चाहता होगा। ये बातें मैं भी या बहुत कम या समझ पाती हूँ, ओके ओके, बहुत वर्क करना ये पड़ता है इसके ठीक है, लिए। करना पड़ता है। नहीं नहीं, वो ठीक है कि जब मैं लैपटॉप चलाती हूँ, ऑब्वियसली अब मैं उसके साथ नहीं बैठी हुई हूँ, शी इज वेटिंग फॉर मी इन द अदर रूम। नॉर्मली फोन से कनेक्ट होती होती थी, तो तब तो मेडिटेशन को साथ में ही करती थी। सो ये एक मिसिंग पार्ट हो रहा है। हाँ, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। वो आप ट्राई करो, एक नहीं, दूसरा, तीसरा नहीं, तीसरा। वो आपकी बेटी से साथ कनेक्टेड है, वो इतना समझ में आ गया कंफर्म। बट क्या पॉइंट है, अनलेस एंड अनटिल आई इंटरेक्ट विथ हर, या मेरी आपका आवाज लैपटॉप उसकी में सोल के पकड़ू। साथ अभी पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो रही है, उसकी सोल तक नहीं पहुंच रही है जो मैं करना चाह रही हूँ। हाँ, so ये either तो she एक must be है। getting the, she must be needing to get the knowledge also, understood, उसकी सोल। बट लैपटॉप एक जरिया भी, माध्यम भी हो सकता है, तो उसने अपने आप को साइलेंट कर दिया होगा। क्या है रीजन, वो 2-4 आपको दिमाग से सोच के करना पड़ेगा। ओके, I'll do so, I'll work on this week। वो आप जज करो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस करोगे ना आपको समझ में आने लगे। वरना ऐसी बातें तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, मेरे को समझने में बहुत टाइम लगा। मैं बोली ना, मेरा एसी एक
चिमनी, इसी तरह से फैन। एक और एक्सपीरियंस है मेरे पास जो हुआ था मेरे साथ। मैंने विंटर्स में अपने सॉक्स पहने हुए थे जो फट गए थे, तो मैंने फेंक दिया। राइट, मैंने कहा चलो हाँ, आज पहनती हूँ, तो कल, तो मैंने अगले दिन सुबह या शाम को जैसे उतारा, मैंने एक यूं टंकी बेड पे करिया ना। यूं, लेकिन वो हाँ, जैसे ही सॉक्स नीचे टच किया ना फ्लोर को, मुझे लगा जैसे उसमें से आवाज आई है कि लाइक आई नहीं अपनी। आई फोन वॉज करो जी बिना। न्यू समडे, तुम चूज करके पैसे दे के देखो कबर्ड में रखा था, आज आई एम यूजलेस फॉर यू एंड यू आर थ्रोइंग मी लाइक दिस। हाँ, सो कि ठीक है, आज चलो ये भी मानती हूँ कि लाइक आई एम ओल्ड एंड नॉट यूजफुल फॉर यू, बट स्टिल आई एम गुड इनफ फॉर समबडी एल्स, तुम किसी और को दे दो। तो वो मतलब ठीक है, वो 2-3 सेकंड का कनेक्शन था, लेकिन वो अंदर ना गूंजती रही है सारी बातें। मैंने हाँ। हेमा जी के सेशन में भी बताया था ये। फिर या तो उसके बाद यार, 2-3 दिन के या बाद, तो आपकी लड़की आपसे कुछ मांगती रहेगी, उसकी इच्छा होगी, वो बोल नहीं पाती होगी, मतलब कि मैं बोलूंगी तो मम्मी मानेगी, भैया मानेंगे या पापा मानेंगे या नहीं, उसकी वो सोच भी उसको वो ब्लॉक कर देगी, उसको भी ब्लॉक करेगी, इस लैपटॉप को भी ब्लॉक करेगी। वो क्या है, वो कनेक्शन ढूंढो। ओके, ये अभी तो वो वर्क। घूमना ही मांगती है। हाँ, रोज होमवर्क मिलता जा रहा है रूबी जी को। अभी तो वो घूमना मांगती है, उसको वो मेड चली गई है तो कोई घुमाने वाला है नहीं, नहीं तो मोहल्ले की खबर वही लेकर आती थी। या तीसरी बात ये क्या होगी, जैसे आपने अभी बोला घुमाने के लिए, तो आप उसके लिए टाइम स्पेंड नहीं कर पाते होगे क्योंकि ध्यान ये वो चलता रहा है, तो वो भी थोड़ा डिस्टर्ब होती होगी कि मेरी मम्मी मेरे को ध्यान नहीं दे रही, तो लैपटॉप पे घुसी पड़ी है ना। मतलब इंसान वाइब्रेशन कैसे भेजता है, बट वो भेजता है, उसको वो समझ भी नहीं रहती कि मैं ये ऐसे वाइब्रेशन भेजती हूँ, मे बी वॉट एवर इट इज द रीजन। तो इसीलिए उसको लव एनर्जीज, फॉरगिवनेस एनर्जीज, जैसे मैंने समझाया, उसको भी बोलो और उसको लैपटॉप साथ में बैठ के करो, तो शी विल गेट द नॉलेज ऑल्सो, सब एक साथ हो ओके, जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, थैंक यू सो मच। अभी आगे कैसे बढ़े, कल बाकी एक पॉइंट ले कि कैसे, आप बोलो, क्योंकि 1:45 हो चुका है। दीदी ध्यान करा दीजिए ना। ठीक है, तो बाकी कल बाकी एक पॉइंट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, जब भी होगा नेक्स्ट, ओके, कल उसका करेंगे। अभी आप लोग ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए। उंगलियों को उंगलियों में फंसा लीजिए, पैरों को मोड़ के रखिए, चश्मा पहने हो तो चश्मा उतार दीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों पर ही ध्यान दें, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती, श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ ध्यान ही ध्यान।
ब्रह्मांड से अपने ब्रह्मरंध्र के अंदर सफेद ऊर्जा मिक्स होते हुए ब्लू एनर्जीज भी साथ में है। ब्लूइश व्हाइट एनर्जीज की ऊर्जा अपने मस्तिष्क में भर गई है। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ ध्यान ही ध्यान। सिर्फ ध्यान ही ध्यान। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, अपना मस्तिष्क ब्लूइश व्हाइट एनर्जी से पूरा भर चुका है। हमारा गला, चीक्स, आईज, नोज, ईयर्स, लिप्स सब ब्लूइश व्हाइट एनर्जी से भर चुका है। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। अब नीचे की ओर ब्लूइश व्हाइट एनर्जीज को बहते हुए अपने हार्ट चक्र पे लेके आए। उस जगह पे जो भी कनेक्टेड ऑर्गन्स हैं, रिब्स, आर्टरीज, वेन्स, बोन्स, जो भी है, पूरी तरह से ब्लूइश व्हाइट एनर्जीज को उनमें बहने दें। और उसमें से हार्ट चक्र को ब्लूइश व्हाइट एनर्जी बहने के बाद भरने दे पूरा। अब उस हार्ट चक्र से अपने एनिमी की ऊर्जा किसी और को एनिमी मानते हुए
जो ऊर्जा अपने हार्ट चक्र में और गुस्से को दूसरों के ऊपर, दूसरी चीजों के ऊपर, गुस्सों की एनर्जी, एंगर की एनर्जी जो उसमें अपने हार्ट चक्र में पड़ी है, उसको रिलीज करते जाएं। सबकी एनर्जी अपने अंदर ही है, भले वो गलत है सही है, समझ के साथ। दुश्मनों की जो ऊर्जा, दुश्मन कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो नॉलेज है, उसकी ऊर्जा जो अपने हार्ट चक्र में और एंगर, गुस्सा के नॉलेज की जो ऊर्जा, वाइब्रेशंस अपने हार्ट चक्र में या किसी भी बॉडी ऑफ द पार्ट में है, कहीं भी, मैं उसको रिलीज कर रही हूँ। कम से कम 3-4 बार बोलते जाए, अपने अंदर ही अपने आत्मा के साथ कनेक्ट होते हुए। और ये सब प्रोसेस यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट होके उनके सामने ये प्रोसेस चल रहा है। आप 2-3 बार वही अंदर ही अंदर अपने आत्मा से कनेक्ट होके गुस्से की एनर्जीज और एनिमी भावना, दुश्मन की भावना की ऊर्जा जो अपने अंदर है, दूसरों को दुश्मन समझते हैं, वो ऊर्जा, वो वाणी, वो वाइब्रेशंस, थॉट्स अपने किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी, भले वो माइंड में है, हार्ट में है या कहीं और भी है, मैं रिलीज कर रही हूँ। और रिलीज करते जाइए, अपने आप को हल्का महसूस करते जाइए। रिलीज करते जाइए, अपने आप को हल्का महसूस करते जाइए। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। और जाने अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, अगर मैंने किसी को अपनी वाणी से, शब्दों से, दृष्टि से गुस्सा किया है या उनको दुश्मन सोचा समझा है, तो उनसे क्षमा मांगे। किस जन्म में किसके साथ जो भी किया है गलत व्यवहार, उससे क्षमा मांगे और क्षमा दें। और उसमें पूरी श्रद्धा प्यार से ब्लूइश वाइट एनर्जीज को फ्लो करते जाए। अगर आपको कोई बंदा, चीज याद आती है तो उससे क्षमा दे, क्षमा मांगे और प्यार की ऊर्जा फैलाते जाए। भले वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, प्यार की ऊर्जा फैलाते जाए। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। ना ही कोई सोच
और ना ही कोई विचार। श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती। लव एनर्जीज को भेजते जाएं। भेजते भेजते आप अपने दिलो जान में, फिजिकल बॉडी में वो खुशी, आनंद, हल्कापन महसूस करें। ऊर्जा को, हल्कापन बॉडी में महसूस करें। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। उसी ऊर्जा के साथ कुछ क्षण एंजॉय करें, हल्कापन महसूस होते हुए, प्यार की ऊर्जाओं को फैलाते हुए कुछ क्षण उसी ऊर्जा के साथ कनेक्टेड रहे।
आखिरी 2 मिनट। अब हम रिलैक्सेशंस की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं और अपना गर्दन हल्का सा लेफ्ट और हल्का सा राइट घुमाएं। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए अपनी आंखें खोलें और हथेलियों को चेहरे पे ऊपर घुमाएं। थैंक यू लीना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत डीप मेडिटेशन था। थैंक यू। मैं तो ऐसा लग रहा था कि मैं झूम रही हूँ। और सभी को मेरा आत्मवंदन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक